यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। करनी औरत कहते हैं कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनका बोझ मौत की बाद भी नहीं छूटता, और कुछ औरतें अपने पापों से भी ज्यादा जिंदा रहती हैं। द विलेज ऑफ बहिरमपुर। दिन के उजाले में ये गांव सुंदर सा साधारण गांव लगता है। खेतों में काम करते हुए किसान, चौपाई के पास बात करती है औरतें, और गांव की कच्ची गलियां। लेकिन रात के 10 बजे के बाद बहिरमपुर की पहचान ही बदल जाती है। जैसे सन्नाटा फैला हुआ पूरा सुनसान गांव। लोग अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां कस कर बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इस गांव की रातें किसी और ही दुनिया से ताल्लुक रखती है। एक दिन पास ही के शहर में रहने वाले कुछ दोस्त अपने कॉलेज के कैंटीन में बातें कर रहे होते हैं। अरे रवि, मैंने कल अपने बाबूजी से एक बात सुनी कि अपने शहर के पास वह गांव नहीं, क्या क्या नाम उसका, हाँ बहरमपुर, वहां पर एक करनी औरत रहती है। करनी औरत? ये क्या भला है? अरे तुम्हें करनी औरत भी नहीं पता? वो औरतें नहीं क्या, वो करनी करती है, मतलब ब्लैक मैजिक करती है, वैसी औरत। वहां पर उस गांव में करनी औरत की आत्मा रहती है। कहते हैं उस गांव में बहुत साल पहले कुछ बहुत बड़ा हादसा हुआ था। अरे क्या यार सुरेश, तू भी इन बातों में विश्वास रखता है? ऐसा कुछ नहीं होता है, और ये मेन साबित करके भी दिखा सकता हूँ। वैसे मेरा ब्लॉग का चैनल भी है, और तुम्हें साबित भी करके दिखाना है तो मेन और मीना रात को 11 साढ़े 11 बजे बहिरमपुर जाकर व्लॉग बनाएंगे। मेरे चैनल पर व्यूज भी आ जाएंगे, और तुम्हें साबित भी कर दिखाऊंगा। मैं क्यों? मतलब मेरा क्या काम है वहां पे? क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए इतना भी नहीं कर सकती? तुम जरूर आओगी। तो फिर सुरेश, लगी 2000 की शर्त? लगी 2000 की शर्त। अमावस्या की काली घोर रात। रात के 10:30 बज रहे थे। पूरा गांव सुनसान था। कुत्ते रो रहे थे और चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ 2-4 लोग अपने घरों के बाहर चौपाई के पास गप्पे लड़ा रहे थे। रवि और मीना हॉरर व्लॉग बनाने के लिए बहिरमपुर की तरफ ही आ रहे थे। रास्ता पूरा सुनसान था। उन्हें सिर्फ कीड़ों की किड़किड़ाहट और अपने पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी। गांव में एक आदमी अपने घर के पास की चौपाई पर बैठा हुआ होता है। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा। कोने में एक हल्की सी लालटेन जल रही थी। पेड़ को बंधी हुई मशाल अपना हल्का सा उजाला फैला रही थी। बूढ़े आदमी को एक लड़का और लड़की अपने तरफ ही आते हुए दिख रहे थे। अरे बाबा, ये करनी औरत की आत्मा कहाँ रहती है? कौन हो तुम लोग, और उस करनी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? अरे बाबा, मुझे उस जगह पर व्लॉग बनाना है। बेटा, तुम्हारा नया नया खून है, इसलिए तुम यहाँ पर चले आए हो। जहां से आए हो वहीं चले जाओ, वरना कोई नहीं बचेगा। देर बहुत हो गई है, मुझे भी अपना घर बंद करने दो। जिस वक्त मंदिर के पास से करनी की चीखें सुनाई दी, समझो करनी की आत्मा आ गई। जल्दी से वापस चले जाओ। अच्छा, मंदिर की तरफ रहती है करनी की आत्मा। चलो मीणा, मंदिर की तरफ। अरे तुमने सुना नहीं बाबा ने क्या कहा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो ना, वापस चले जाते हैं। शर्त के 2000 में दे दूंगी, लेकिन तुम चलो। अरे बुढ़ा सठिया गया है, तुम चलो। रवि और मीना बूढ़े आदमी को नजरअंदाज करके वहां से मंदिर की तरफ चले जाते हैं। उनका कैमरा रिकॉर्ड पर है।
गाइस, आज हम आपको दिखाएंगे करनी औरत का असली सच। रवि, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। अरे मीना, डरो मत, मैं हूं ना। रवि और मीना मंदिर के अंदर जाते। रवि और मीना मंदिर के अंदर आते हैं और जब वह अंदर का नजारा देखते हैं तो 2 पल के लिए उनके रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। मंदिर की दीवारें पूरी तरह काली हो चुकी होती हैं। दीवारों पर बड़े बड़े लाल लाल खून के धब्बे, बड़े बड़े मकड़ी के जाले, जैसे बहुत सालों से यह मंदिर में कोई आया ही नहीं हो। और तो और मंदिर की दीवार पर पूरी भयानक तरीके से लिखा हुआ होता है कि करनी कभी मरती नहीं। रवि अपना व्लॉग बनाना शुरू करता है। गाइस, आज हम आपको दिखाएंगे करनी औरत का असली सच। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है। थाली में रखा हुआ दिया अपने आप हिलने लगता है और किसी औरत की जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। तभी रवि और मीना को याद आता है कि बाबा ने कहा था, जब भी मंदिर के पास से करनी की चीखें या हंसी सुनाई दी, समझो करनी आ गई। उन दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। तभी सामने का नजारा देखकर रवि और मीना के पैरों तले जमीन ही फिसल जाती है। एक औरत, लाल साड़ी, उसका चेहरा जैसे चला हुआ था और एक अजीब सा शरीर, जैसे जिसके रूप से पता चल रहा था कि यही करनी की आत्मा है। वो धीरे धीरे रवि और मीना की तरफ आती है और कहती है, तुम लोगों को सच जानना था ना, तो आओ और अपने जान के दम पर सच सुनो। सावित्री एक डायन थी जिसे लोगों ने जिंदा जला दिया था क्योंकि उसने एक बच्चे को अपने जादू के लिए, करनी के लिए बलि चढ़ा दिया था। मरते वक्त उसने कहा था, मैं वापस आऊंगी हर उस इंसान के लिए जो मेरी कहानी में हाथ डालेगा। रवि और मीना शौक में पीछे हटने लगते हैं। केन मारा नीचे गिर जाता है। मीना भागो। मीना चिल्लाती है। मीना के आंखों में अब अजीब ही लाल रोशनी है। करनी उसके अंदर से। अब मेरी कहानी कोई और नहीं सुनाएगा, मैं खुद सुनाऊंगी। मीना, मीना, तुम्हें क्या हो गया? मीना अपने हाथों से रवि का गला पकड़ लेती है। रवि चिल्लाता है, मम्मी, अरे मम्मी रुको, अरे मम्मी। अरे क्या हुआ? क्यों इतनी आवाज दे रहे हो? अरे मम्मी, मुझे मंदिर के बाहर ये कैमरा पड़ा हुआ मिला। केन मरा? दिखाओ तो जरा। ये लो,